पीछे की ओर जो हमारे साथीगण खड़े हुए हैं या ग्राउंड पे यहाँ हमारे वरिष्ठ बंधु बैठ गए हों तो कृपया बाई साइड में पर्याप्त कुर्सियां वहां बैठने का कष्ट करें। हमारे पत्रकार बंधुगण जो यहाँ पर उपस्थित है उनके लिए पत्रकार दीर्घा में बैठक व्यवस्था आरक्षित है। हमारे यदि कुछ साथी भूलवश वहाँ पर का अभिनंदन करेंगे। सभी किसान बंधु हैं इस वक्त मंच पर पूजन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के पश्चात सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध। होशंगाबाद सांसद एवं विधायक जी, इन पुष्पों में, इन फूलों में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे जो दो बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आ रही हैं। उन सभी से निजात दिलवाने के लिए इसमें 2 ऐप्स को दिखाया गया है। नामांतरण की सूचना और डायवर्जन जैसे कार्य मोबाइल पर ही। नर्मदा मैया की, भारत माता की। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, केवल बाबई में बैठे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की 22,810 पंचायतों, 313 ब्लॉक और बाकी मंडियों में भी उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज अटल जी का दिन है, जन्मदिन है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सहित नमन करता हूं। ग्वालियर में एक अटल जी का विशाल स्मारक जो उनको व्यक्तित्व, उनके किए गए काम, उनके दर्शन और उनके पूरे कामों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा, एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता को सुशासन की सौगात मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। सुशासन का मतलब है बिना लिए दिए, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, यह सुशासन है। आज जो किसान ऐप आप देख रहे थे, किसान ऐप अब एक्टिवेट हो रहा है। फसलों की नुकसान का सर्वे के पटवारी मौके पे मुआयना करके फसल हानि की जानकारी ऐप में डालेगा और वो सीधे आपके पास आ जाएगी कि क्या लिखा है। और लिख के अगर आपको आपत्ति तो तत्काल आप आपत्ति करेंगे, नहीं तो बाद में पता चला फसल ही नहीं बची तो काहे का सर्वे। अलग अलग पत्रक भी नहीं बनाने पड़ेंगे। अब सीधे सीधे फसल गिरदावरी की सुविधा हम दे रहे हैं इस ऐप पे। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है, और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। और इसलिए ये ऐप बना रहे हैं और इसको किसानों को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक नामांतरण की सूचना एसएमएस द्वारा, जैसे ही आपने मान लो रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री दर्ज होने के साथ तहसीलदार को पता चल गया तो तत्काल नामांतरण करना होगा। और नामांतरण की सूची, जिसका नाम सूचना एसएमएस करके तहसीलदार को जिसका नामांतरण हुआ उसको देना पड़ेगा कि तुम्हारा नामांतरण हो गया है। भूमि में खसरे का नाम परिवर्तन होता है तो तत्काल एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए मैं युद्ध स्तर पर काम कर रहा हूं। अब डाइवर्जन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सीधे पोर्टल पे जाके आपकी डाइवर्सन का जो शुल्क है केवल वो आप जमा करवा दो। स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी अपने आप इस ऐप के माध्यम से। अब राजस्व प्रकरण अगर दर्ज कराना तो 100 रुपया केवल शुल्क देना है। टलवाना वगैरह सब समाप्त कर दिया जाएगा।
नामांतरण और बंटवारे के लिए वर्षों तक मामले न्यायालय में लंबित रहते थे, पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। ऑनलाइन आप आवेदन करो और जो गैर विवादित नामांतरण है, बंटवारे हैं, वो तत्काल होके आपको सूचना आपके मोबाइल पे दी जाएगी। लेकिन एक फैसला कर रहे हैं, 2 दिन सप्ताह में सोमवार और गुरुवार पटवारी आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत हलके पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। और अगर कोई उपस्थित नहीं रहा तो कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, सीधे कलेक्टर पर की जाएगी। नोट कर। एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, एक व्यवस्था हम बनाने वाले हैं। एक तो ये जितने किसान कानून हैं, इनका ढंग से जनता को समझाने के लिए सभी 313 ब्लॉक में हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे ताकि ढंग से किसानों को समझा दिए जाएं। और दूसरी बात, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, मतलब खरीदने का समझौता करेगा फसल बोते समय, तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, वो फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसान को और कॉन्ट्रैक्टर को, और वो फॉर्मेट किसान के पास भी रहेगा और एसडीएम के पास भी जमा रहेगा ताकि कोई बेईमानी ना कर पाए, कोई बेईमानी ना कर पाए। और वो फॉर्मेट भी आपको देंगे, और कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। बंद। प्रधानमंत्री जी। राम जी, बताइए मनोज जी। सर, मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिखलिया, धार जिला, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं। सर, मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैं 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं, और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं। सर, क्या अनुभव है, बताइए। क्या लाभ हो रहा है, सरकार की किस योजना का लाभ रहेगा? सर, मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है, और 5 बार मिली, और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने उपयोग कर। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल ITC कंपनी को 41 रुपए क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहाँ मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहाँ पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है, और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है, और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। और वहाँ की दूसरी भी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आपको चाहे तो ये रेट है आपका, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का, ये बहुत अच्छा लगा। आपको संतोष है? जी सर।
आपके इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं? बहुत किसान उठाते हैं सर। देश भर से जुड़े मेरे किसान भाई बहन इस कार्यक्रम में देश में अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि और सब गांवों में जाकर के किसानों के बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। साथियों, आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है। आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के महान कर्मयोगी, हमारे प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों, अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है। यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपसे लगातार प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। करना चाहूंगी महालक्ष्मी स्व सहायता समूह को वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 लाख चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। महिला शक्ति 1000 की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। उजाला संकुल के तहत मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवी सिंह